और कमेंट है, दादी माँ निकिता को ऐसा आशीर्वाद दो कि डायन निकिता और उस हाँ हमारे को ये अच्छे से पता है कि तीनों मिले हुए हैं। मेरी सास ने देखो कितना नाटक किया, अच्छा ही को थप्पड़ मारो, उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी, भगवान मारेगा उसको थप्पड़े। रेखा यादव का फिर से कमेंट है, कितनी कमीनी है, कितनी लालची है। राम राम जी सारे ने, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे तो धन्यवाद। तो भाई मेरी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छी होंगे और आप लोगों के परिवार में भी लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो भाई मेरा बड़ा बेटा और दिगू अभी बाहर है। मेरी बहनों, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों के कमेंट के जवाब दूंगी थोड़े से जो आप बेटा कहता है और दादी के पास है बेटा बाहर। तो मेरी बहनों, जो मेरे बड़े बड़े चैनल थे जिनमें मैंने इतनी मेहनत कर रखी थी, सालों की मेहनत थी मेरे पति ने वो दोनों ले लिए और मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। बस मेरे पास यही चैनल है और मेरे पति ने मतलब मेरे पति ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है बर्बाद होने में। भाई उठते भी हो जाए, उठते भी हो जाए। बस मैंने आप लोगों का सहारा है, जो मैंने इतना सपोर्ट करने लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं कुछ कमेंट के जवाब दूंगी जो कमेंट आ रहे थे। सबसे पहला कमेंट है दीपा शर्मा का, जैसे प्रिया बहन को बोल रही है यहाँ से लेकर जाओ इस निकिता डायन को, उस बबीता को कहने लग रही है भाई कि प्रिया बहन के लिए कितना गलत बोलने लग रही है। तो जब मैं पढ़ी थी मुझे कोई सुध नहीं थी, मुझे नहीं पता उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया। तो आप लोग, मुझे तो उनको कहने की जरूरत भी नहीं, आप लोग कमेंट कर करके उनको इतना कुछ कह देते हो ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। टेंशन नहीं ले, सब कुछ ठीक हो गया। और कमेंट है, दादी माँ निकिता को ऐसा आशीर्वाद दो कि डायन निकिता और उसकी सास उर्मिला, सारे कुलदीप और सारे तीनों ये मर जाए। देखो मेरी बहनों, वो तो भगवान करेगा इनके साथ, आप लोग अपने मुंह से गंदा मत बोलो। जिसकी मौत आएगी ना अपने आप मरेंगे। और ये मेरे साथ गलत करने लग रहे नहीं, भुगतेंगे ये भी। जयंत तागी का कमेंट है, साहिल भाई ये घर से निकालना चाह रहे हैं तेरे को, ये तीनों मिले हुए हैं। हाँ हमारे को ये अच्छे से पता है कि तीनों मिले हुए हैं। मेरी सास ने देखो कितना नाटक किया अच्छे बनने का, पर इसकी सच्चाई भी आ गई सामने। रीता कंबोज, इतना अच्छा देवर सबको मिले जो भाभी के साथ, जो भाभी का साथ देता है, बाकी घटिया इंसान है सारे। तो मेरे देवर बहुत अच्छा है भाई, जिसने मेरा सच में साथ दिया बेचारे ने। मैं अभी भी देर लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा गलत बोला इन लोगों ने, आप लोगों ने भी सुना होगा। क्या कुछ नहीं बोला। रेणुका ठाकुर, इस प्रिया के आदमी के मारो थप्पड़, कितना घटिया इंसान है। तो आप लोग जो बोलते इस प्रिया का आदमी है, वो मेरा आदमी बिल्कुल नहीं है, वो उस बबीता का जो भी है, मेरे घर उसका कोई मतलब नहीं है। और आप लोग सही को थप्पड़ मारो, उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी, भगवान मारेगा उसको थप्पड़। एक दिन ऐसा थप्पड़ मरेगा जिंदगी भर याद रखेगा। सीमा, भाई बबीता को बोल तू कर ले अपने भाई से शादी, और अपनी सास उर्मिला को भी बोलो कि तू भी अपने भाई से शादी कर ले। तो यह बात मतलब इन लोगों ने मेरे लिए बोली, बहुत पहले भी बोली, और मेरे देवर को भी शायद बोला होगा कि प्रिया से शादी कर ले। तो कितनी घटिया हुआ, मैं अपने देवर को अपना भाई मानूं और इन लोगों ने ऐसा मतलब इतने घटिया ना, क्या ही बताऊं। रेखा यादव, साहिल भाई बबीता को मत आने दिया कर प्रिया के कमरे में, सारा दिन लड़ती रहती, इसलिए बबीता को मत आने दिया कर, प्रिया को टेंशन हो जाएगी। कौन आने देवा, उसने मेरे कमरे में खुद आवा चुड़ैल। मेरे देवर ने तो बेचारे ने कैमरा तक भी लगवा लिया था, क्या कुछ नहीं किया। पर इतनी घटिया औरत मैंने तो कड़ी नहीं देखी। मैं उसके साथ कोई लड़ाई नहीं बिना मतलब तो करती, खुद कराई है मेरे के लो लड़ाई। मेरा जीना राम ये खुद करे, मेरी हालत ही आज उसकी वजह से हो रही है। गुरनाम सिंह, भाई बीमा मत करवाना, अपने आप करवा के रख लेना बच्चों के लिए, इसके हाथ लग जाएगा बेईमान आदमी। भाई प्रिया का साथ मत छोड़ना। देखो इन लोगों ने कहा होगा भाई, जब मेरी हालत खराब थी, मेरे देवर भी बतावा था मेरे आज कैसे ऐसे बोल रहे थे भाई बीमा कराना इसका, कुलदीप कह रहा था मेरा पति। तो देखो कितना घटिया इंसान है ये, तो पूरी तैयारी करते भाई मर जाएगी और बीमा कराओगे ये कराएंगे।
रेखा यादव का फिर से कमेंट है, कितनी कमीनी है, कितनी लालची है। कुलदीप बच्चों के नाम पर प्रिया का बीमा करना चाहता है, सारे पैसे हड़पना चाहता है। ये लास्ट कमेंट था। तो सच में मेरा पति इतना गिर चुका है ना, इतना गिर चुका है कि पैसों के लिए नहीं सोचा था कि भाई इसका बीमा करा लूंगा, बच्चों के नाम के बच्चों ने दे दूंगा। पर बच्चों ने तो मेरे कुछ भी नहीं मिला था। जब बाई चांस मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता और ये मेरा बीमा करा लेंगे, और क्या कहता नहीं हूँ कि बच्चों के लिए, बच्चों ने तो फुट्टी कौड़ी भी नहीं देने, मेरे बच्चे न्यू रोंदे फिरेंगे, पर ये ठंडा को नहीं है। मैंने क्या कले जाम रखे हैं बच्चे, इसका भी, इसके भी तो बच्चे हैं। वो मेरे बच्चे कभी 10 रुपए की चीज तक नहीं दवाते बच्चे थे। वो बच्चे बच्चे करते रहो ये सारे दिन भर। जब मैं जाने के लिए तो नहीं चली जाऊँ, इस घर से ही चली जाऊँ, पर मेरे माँ बाप ने साफ साफ कह रखा क्या कुलदीप के बच्चे हैं, कुलदीप को संभालो, हम बच्चे नहीं रखते। हाँ तू आ जा, तेरे लिए कभी मना नहीं है, तू आ जा, बच्चे नहीं हम रखेंगे। मेरे माँ बाप ने बात कह रखी, तेने शादी करनी हो दूसरी शादी करा देंगे। मेरी हालत तो ऐसी है, इनको शादी की पड़ रही है। माजी बजाम सुनने माजी के फोन में मतलब लोग इतने गिर जाते हैं ना कि इन लोगों ने ना इतना जीना आराम कर रखा है ना। यह सच्चाई भी आप लोगों को बता दूं, मैं थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी थी, मतलब बाहर भी जाने लगी थी, काम भी करने लगी थी, लेकिन उस बबीता ने मेरे को दोबारा धक्का दिया और मेरी सास ने, दोनों ने मिलकर फिर मेरे मतलब कोई संभाल ही नहीं रही, कोई नहीं। उस बबीता ने ना सच्ची में न्यू सोचा थी भाई प्रिया का कुछ हो जाएगा और रास्ता साफ हो जाएगा, बस फिर तो जो मेरा मन करेगा वही करूँगी। पर भगवान ने, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मेरे कुछ हो जाता, मेरे बच्चे कैसे रहते, कौन देता, मेरे बच्चों ने रोटी कोई भी नहीं दे, और मेरे बच्चे तो नहीं ठोकरों में रुलते फिरा। मेरे पति ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी उस चुड़ैल के उसमें, बस खुशियाँ ही खुशियाँ मनाते रहो, आज ये आज वो। और साथ में एक बात और सुनना रही है कि वो प्रेग्नेंट भी अब दोबारा। मेरे देवर बता था यह बात भी मेरे, मेरी दादी बेचारी कितनी परेशान है, उस बुढ़िया दादी की आत्मा कितनी दुख दी होगी। बुढ़ापा न्यू हो भाई, चलो बुढ़ापा आ जाए बंदे का तो बिल्कुल शांत उससे गुजरना चाहिए, बुढ़ापा बीतना चाहिए खुशी खुशी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता कब बंदा चला जाए। और मेरी दादी का तो इन लोगों ने, मेरी बहन का एक कमेंट भी आ रहा था कि दादी का बुढ़ापा ही खराब कर दिया इन लोगों ने, तो सही में बिल्कुल ही खराब कर दिया। मेरी दादी का बुढ़ापा कुछ भी नहीं होकर, या कितने घटिया लोग हैं। मेरी सास, उसका भी बुढ़ापा होगा, मेरे पति का इंसान, मेरे भी होगा, इंसान एक जैसा नहीं रहता है कभी भी। पर ये सोचते नहीं इस बात ने, और उस टाइम ये इतने दुखी होंगे नहीं। भगवान आपको करेगा, जैसा कोई दूसरों के साथ हो करेगा ना, तो इनके साथ भी जरूर होगा ऐसा। मेरी बहनों प्लीज चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और सभी को राधे राधे। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, इतना साथ देने लग रहे हो, मैंने आप लोगों का सहारा ही है बस। मेरी बहनों अपने तो देख लिए होंगे आप लोगों ने भी कितना प्यार कर और कितना साथ